अभी परम आदरणीय अरुण गोयल जी ने बड़ी दूरदर्शिता से, गहनता से, हृदय की पावनता से, पीड़ा से, जगत के दुख को देखकर, जगत के अवसाद को देखकर वैज्ञानिक प्रारूप से, आध्यात्मिक प्रारूप से, भौतिक प्रारूप से, ज्योतिष के प्रारूप से, हर प्रारूप से थोड़े से शब्दों में, क्योंकि इनका एक एक शब्द एक एक प्रश्न भी था और उस पर गहराई से बड़े बड़े समझने के आयाम है, समय है, उसको भी देखा जा रहा है। आपने शीघ्र भी जाना है, आप तो रात को रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो थोड़े पलों का, और ऐसे ऐसे महात्मा भी हमारे सामने, राजनेता भी अनंत अनंत आयामों से यहाँ आए हुए हैं, वैज्ञानिक भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, संत महात्मा भी हैं, पूंजा बाबा आश्रम से आए हैं, देवरिया बाबा से आए हैं, नंकारी बाबा से आए हैं, ओशो से आए हैं, जय कृष्णमूर्ति से आए हैं, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, अनंत अनंत संस्थानों के या सिद्ध संत भी आए हैं, साधारण परिवेश में आए हैं, तो डॉक्टर वैज्ञानिक भी आए हैं, हमारे अतिथिगण हैं। एक एक को सुनने के प्रारूप हैं ये बड़े बड़े। आपका ये जो समय का प्रारूप केवल देखते हुए मैं परम आदरणीय अरुण गोयल जी से भी, वर्मा जी से प्रार्थना करूँगा कि मैं, क्योंकि ये जो पाठ है आपको देना है, इन्हें हम कल भी सुनेंगे। कल अगर ये आएंगे तो कोई राजनेता, कोई महात्मा, कोई अतिथिगण, कोई विद्वान, कोई ऐसा जो कल इस प्रारूप के अंदर ये रहस्य के लोग को जानेगा, देखेगा, तो वो हैरान हो जाएगा कि इतना सरल सा है, सिंपल सा है, हमारी समस्या का समाधान करने वाला है। तो ये इस सारे प्रारूप को देखते हुए मैं परम आदरणीय अरुण गोयल जी से, वर्मा से प्रार्थना करूँगा कि जिसका भी उनका भाव है, अभी किसी को निमंत्रित करने का या किसी को सुनने का समय को देखते हुए फिर उसी प्रारूप में 1-2 मिनट उनका आशीर्वाद भी लिया जा सकता है। कल आएंगे तो फिर कल भी लिया जा सकता है। तो ये आगे का जो प्रारूप है, परम आदरणीय अरुण गोयल जी, वर्मा जी राय करके देखकर जिसको भी ये आगे के प्रारूप में बुलाना चाहेंगे, निमंत्रित करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, इसके बाद ये प्रारूप है मैं आपको दे रहा हूँ 2-4 मिनट के अंदर अंदर। जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है, मैं यहाँ पधारे हुए अपने सभी गणमान्य अतिथियों से उनके सामने ये प्रश्न नहीं बल्कि प्रार्थना रखना चाहूँगा कि यदि वो कल यहाँ पधारने की कृपा कर रहे हो तो बहुत ही उत्तम होगा, और यदि कल वो किसी कारण से आने में असमर्थ हो तो हम उनसे आशीर्वाद फिर आज ही देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे इस क्षेत्र के परम आदरणीय MLA जी, आप पधारें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी का बहुत बहुत ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ शहर हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਤੇ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ शहर ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। और मैं इलाके की सारी संगतां वालों भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा और जो सानू आशीर्वाद जो साढ़े इलाके के लोगों, क्योंकि सारा इलाका जो है बॉर्डर का इलाका है, इस इलाके दे आके जो मेहर की है
ਤੁਹਾਡੇ इस रस्ते चलते हुए साढ़े इस इलाके के जो लोग धर्म नाल जुड़े हुए है उन्होंने जो तुसीं रस्ता दिखा के जा रहे हो, मैं उन्होंने वास्ते इलाके समूह इलाके वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और कल भी इस समागम में अपनी और अपने इलाके के लोगों की जो हाज़री इत्थे होनी है, मैं कल भी गुरु जी के चरणों में इत्थे हाज़री वास्ते संगतां विच शामिल हो कल में शामिल होवांगा। और मैं एक बार फिर सारे इलाके तो आए हुए लोगों वालों और परमात्मा के अरदास करदा कि साढ़े इस इलाके नूं जो बहुत ही मुश्किलों में समय चो कढ़िया, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, इस इलाके से बहुत मुश्किल सी, गुरु जी के ध्यान नाल इन्हां दे विचारां नाल साढ़े इस इलाके नूं परमात्मा वालों हमेशा खुशियां बख्शते रहन। हर घर में साढ़े इस इलाके के लोगों के हर परिवारों में चढ़ती कला रहे। और परम पूज्य गुरुदेव जी वालों साढ़े इस इलाके के जो अज मेहर हुई है, उन्होंने मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको माइक दे लिया करें और ले भी लिया करें। हमारे गणमान्य अतिथि कनाडा से पधारे हुए परमजीत सिंह जी, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वो अपने विचार व्यक्त करें और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। हेलो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझदा कि जिहड़ा मैनू अज इत्थे आके गुरु जी दे ते गुरु मां दे चरणों का आशीर्वाद मिलिया। ते मैं कैनेडा तो जिस वेले मैनू पता लगा कि साडे फिरोजपुर दे विच, क्योंकि मैं इत्थों दा वसनीक है, मेरा इत्थे जन्म पलम होया, तो जिस वेले मैनू पता लगा कि गुरु जी दे इत्थे सत्संग हो रहा, तो मेरा जिस तरह भी उत्थे कारोबार है, जिस तरह भी सीगा, मेरे को एक पल नहीं रहा होया। उस दिन रात को जिस दिन पता लगा कि यह समागम साढ़े अपने शहर च हो रहा, अज तो 20 साल पहला मैं इस शहर के छड़ के गया सीगा, उही एक हिसाब के नाल, उही पूरी सीनरी, उही हर चीज़ मैं इस तरह देखी। तो उस रात को मैं 3 ते 4 बारी उठ के मतलब उही दिमाग में मेरे आंदा रहा भी मेरे शहर के अज ये प्रोग्राम हो रहा। 7 घंटे बाद उस वक्त मैं अपनी टिकट बुक करवा के तो इत्थे आया। ये सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद के नाल अज सारा कुछ होया जे। तो मैं तो ये हरेक नूं अरदास करदा, हरेक दे चरणों दे विच भी जिस तरह असीं अज आपां सारे इत्थे आए हैं, कल भी सानूं इस तरह ही इत्थे आउणा चाहीदा, क्योंकि जो असीं गुरु जी दे कोलों पाया वो बहुत कई चीज़ां हैगियां बयान नहीं कर सकते। पर जिस तरह साढ़े तो मॉन्ट्रियल तो मैं वसनीक है कैनेडा का, उत्थे साड़ी जिहड़ी उत्थे संगत हैगी है, क्योंकि गुरु जी ने उन्होंने बहुत निहाल किया। जिहड़े बंदे नाल जुड़े हुए हैं उन्हां दे प्रॉब्लमां जिहड़ियां जिद्दां साडे शहरां 'च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इत्थे दे नालों ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों दियां परिवारक प्रॉब्लम, हसबैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम दिता नहीं जाता एक दूसरे को। वो 75% असी फैमिलियां नूं अखी देखिया जो वो सत्संग च आउंदे सीगे, ते अज उस साल 1.5 साल बाद उन्होंने जिस तरह गलबात होंदी है वो इस तरह जुड़ चुके हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम 75-80% ठीक हो चुकी ने। तो हुण असी दोबारा फिर गुरु जी के आशीर्वाद के नाल दोबारा उत्थे फिर सत्संग करवाउण दी मतलब कर रहे हैं कोशिश भी, जिस तरह गुरु जी को उन्हें को टाइम होवे अगे। तो बाकी साडा सारिआं नूं यही
ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत आभार परमादरणीय परमजीत जी। अब मेरी प्रार्थना है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब सरदार शेर सिंह जी। साडे पूजनीक प्रभु जी के चरणों दे विच मैं सब तो पहला शीश नवाउंदा और मैं मेरे को शब्द नहीं कि जिन्हां दे नाल मैं प्रभु जी का धन्नवाद करा कि इस फिरोजपुर के इलाके विच आके अज जो नाम सिमरन के जरिए सानू ये जानकारी प्रभु जी वालों दिती गई कि असी जीवन के विच किस तरह अपने प्रभु के सिमरन नाल अपने दुखों का निपटारा कर सकते हैं और उस दे विच अलग अलग साडे उन्हां श्रद्धालुओं ने जिन्हां ने प्रभु का सिमरन करके प्रभु के दसे मार्ग ते चल के अपने दुख तकलीफ़ां तो छुटकारा पाया और जो प्रभु जी ने सानू संदेश दिता है इस दे विच कोई शक नहीं कि वो संदेश जे असी अपने मन में वसा के उहदे ते एक्सपैरीमेंट करिए उसनू अपने आप ते लागू करिए काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं जेकर असी त्याग दईए तो ये कोई शक नहीं कि सारिया ही बीमारियों का निपटारा जोड़ा हो सकता है। सो मैं बापू जी के चरणों में ये अरदास करदा कि इहो जी सानू शक्ति बख्शे जिस दे नाल जो तुसी प्रवचन दिते जो सानू आशीर्वाद दिता है इसको असीं पूरा कर सकीए। अज जो इत्थे मैं इस वास्ते भी धन्नवादी हाँ कि मैनू इत्थे जो संगत के दर्शन करने का भी मौका मिले और मैं इस गल की प्रभु जी के चरणों में अरदास करदा कि इस तरह के प्रोग्राम इस तरह के लोगों के दुख कट्टण वास्ते समय समय नाल सारे इलाके दे विच विचरण ते सानू ये दसते रहन। सो मैं जिथे बतौर चीफ पार्लीमेंट सकत्तर सेवा निभा रहा उत्थे मैं प्रभु जी की किरपा दे नाल अज जो पार्लीमेंट का इलैक्शन है उहदे वास्ते भी सेवा जो मिली है मैं समझदा कि प्रभु जी की देन है और जो सेवा है मैं प्रभु जी के चरणों में विश्वास दौदा कि मैं जो सेवा भावना दे नाल पहले भी कर रहे तो हुण भी ये सेवा भावना दे नाल जो सेवा मिलेगी वो करांगा। सो मैनू बड़ी खुशी है कि मैं अज जो इत्थे इस संगत जो समुंदर ठाठा मारदा कट जो पब्लिक का जिस तरह का प्रभु जी प्रवचन दे रहे जिस तरह की सानू सिक्ख्या दे रहे सानू चाहिए है कि उस पर गौर करिए तो अपनी जिंदगी के जो दुख तकलीफा सानू आउंदियां उन्हां तो छुटकारा पा सकीए। सो मैं कल नूं भी जो अज खुशी हुई है इस तरह संगतां दे दर्शन करांगे तो प्रभु जी तो अज जो आशीर्वाद मिले इस आशीर्वाद के नाल मैं समझदा कि साडे जो दुख तकलीफ है जो साडे ते आने वाले वो सारे कट्टे जाएंगे और कट्टे गए है। सो मैं अखीर दे फिर प्रभु जी का इस फिरोजपुर की पवित्र धरती से शहीदों की धरती से आने से मैं इन्हों का तह दिलों धन्यवाद करता। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महापुरुष। अब मेरी प्रार्थना है पंजाब भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब परमादरणीय कमल शर्मा जी कृपा देंगे। परम श्रद्धेय
कुमार स्वामी जी, मंच पे विराजमान संतगण, राजनेता, प्रबुद्ध वर्ग और इस पूरे क्षेत्र से आई हुई धर्म प्रेमी जनता, नमो नारायण। लगभग 1-1.25 महीने पहले जब यहाँ की जो स्थानीय समिति है वो उनका मेरे से संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कभी स्वामी जी के दर्शन का अवसर नहीं मिला, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में, टीवी पर जरूर उनको देखा है। और मैं मानता हूं कि शायद स्वामी जी की ऐसी असीम कृपा है कि पिछले 1 माह में आज तीसरी बार मुझे उनके दर्शन करने का अवसर मिला। जब बात हुई उससे कुछ दिनों बाद ही निरंकारी मत के जो प्रमुख हैं उनकी बहन जी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी प्रार्थना सभा थी, वहाँ जब हम पहुँचे तो स्वामी जी बैठे हुए थे। विश्वास नहीं हुआ, मैंने, शायद वर्मा जी थे, कोई और सज्जन थे, मैंने उनसे पूछा कि ये स्वामी जी हैं। उसके बाद अमृतसर में जो भी समागम हुआ है उसमें दर्शन लाभ हुआ। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। भारत में ये एक विशिष्ट परंपरा रही है कि संतगण जो हैं वो अपनी तपश्चर्या से जन कल्याण करते हैं। आज जब हम देखते हैं कि कलयुग में सब तरफ पाप अनाचार फल रहा है, तो ऐसे संतगण हैं जिनकी तपस्या से ये धरती टिकी हुई। ये जो बीज मंत्र जिनके पाठ से दुख कट रहे हैं, इनके पीछे इनको सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने कितना तप किया होगा ये हम समझ सकते हैं। स्वामी जी इस छोटे से स्थान पर आए हैं। 2 दिन जो यहाँ रंग बरसेगा, रस बरसेगा, उससे अनेक दुखी जनों के कष्ट दूर होंगे। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं स्वामी जी का अपनी पार्टी की तरफ से, इस इलाके की जनता की तरफ से, सब धर्म प्रेमी सज्जनों की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। नमो नारायण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कमल शर्मा जी। अब मेरी प्रार्थना है पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी साहब सरदार परमिंदर सिंह जी पिंकी जी। 1-2 मिनट कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। एक विशेष पाठ आपके लिए हो रहा है, इन्हें आप सुनेंगे महात्माओं को। ये बड़े, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं इनके पीछे गुरु का पाठ भी चल रहा है, इनके शब्द भी आपके हृदय में वो शक्ति देंगे, बोध देंगे। तो कोई भी स्थान छोड़ेगा नहीं। थोड़े पलों की बात है, फिर ये प्रारूप में आपको देने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ब्रिजभूषण अग्रवाल जी। ओम नमो नारायण। मैं भगवान श्री राम जी का, भोले शंकर जी का, माता जी का, वाहेगुरु जी का, अल्लाह का और ईसा मसीह जी का बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री गुरु जी के चरण हमारे फिरोजपुर में पाए। ये हमारी सीखों की धरती है और गुरु जी के चरण पढ़ने से यहाँ जितने भी अपने गरीब लोग हैं
या लोगों की जो भी बीमारियां हैं वो गुरु जी के मुख बिन से जो ये दिव्य मंत्र बीज मंत्र देंगे, उनकी बीज मंत्र से लोगों के कष्ट दूर होंगे। और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि गुरु जी ये हमारा सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ से जो अपने बीमारी हैं, यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, इसलिए आपके जो चरण इस शहर में पड़े हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अग्रवाल जी। अब मेरी प्रार्थना है मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब देवेंद्र सिंह बब्बल जी। जो भी आपके भाव हैं मैं गुरुदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ शहर पहुँचने से पहले भी गुरु जी साढ़े जलालाबाद शहर ਵਿੱਚ आए सन, ਉੱਥੇ भी गुरु जी ने काफ़ी लोगों के कष्ट ਜਿਹੜੇ दूर किए सन। सो मैं धन्यवाद करदा सारे इलाके वालों और अपनी पार्टी वालों गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। देव समाज कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर मधु पराशर जी। श्री देव गुरु देव माँ के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। जैसे कि आज बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार देखा। मुझे तकरीबन 16 साल फिरोजपुर में आए हो गए, लेकिन इतना ज़बरदस्त समारोह मुझे लगता है कि मेरा पहला मौका है, और वो भी इतनी शांति। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम इस जीवन में क्या करने आए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ जन्म लेना है, नौकरी करना है, नाम कमाना है, धन कमाना है, बच्चों को पैदा करना है, बच्चों को बड़े करना है, या और कुछ है। जैसे कि गुरु जी की कृपा से आज आत्म साक्षात्कार हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि हम जो जीवन का लक्ष्य समझते वो नहीं है। कितनी जबरदस्त दिव्य ज्योति गुरु जी ने दी, कितना जबरदस्त बीज मंत्र गुरु जी ने हमें दे रहे हैं। इनका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में? हम आज तक क्यों बीज मंत्र को अपने जीवन में प्रभावित नहीं कर पाए? क्योंकि कभी भी आज तक किसी गुरु ने इतने सरल तरीके से, बिना पैसे के, बिना पक्षपात के ऐसा गुरु मंत्र किसी को नहीं दिया। मैं बहुत प्रभावित हुई हूं। नहीं तो जहां भी सत्संग या किसी बहुत गुरु को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबसे पैसे देखा जाता है कि जेब में पैसे कितने हैं गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए। लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं देख रही हूं कि कोई पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद 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 और गुरु जी की दिव्य ज्योति ज्योति ज्योति। गुरु जी की दिव्य ज्योति आपको बीज मंत्र, ये बीज मंत्र क्या है? गुरु जी की दिव्य ज्योति जो आपके अंदर ज्योति को टच करती है और आपको आत्म साक्षात करती है। आप अपने स्वरूप को देखते हैं, आप अपनी नीच गतियों में से अपने आप को निकालते हैं और बहुत सुंदर रूप को आप देखते हैं। जो हमारा सुंदर रूप बुरी तरह से हमारे नीच कर्मों के कारण ढक चुका है। तो गुरु जी, आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने जो बीड़ा अपने सिर पे उठाया। क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ, आस्था पे, संस्कार पे, और बहुत मैंने आपको सुना,
लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला था कि ये जो दिव्य मंत्र, बीज मंत्र, ये क्या है, इनका क्या प्रभाव है। जैसे कि आज मैं श्री गुरुदेव जी के चरणों में आज शाम को इनको मिली और बहुत प्रभावित हुई। जैसे कि एक अच्छे रियल सेंट की क्या निशानी है, जब आप उनके सानिध्य में जाते हैं तो एकदम बहुत जबरदस्त जो खिंचाव है वो आपको महसूस होता है। तो मैं इनके जब श्री चरणों में इनको प्रणाम किया, बहुत जबरदस्त जैसे कोई शक्ति है, ज्योति है, वो मुझे उसने प्रभावित किया। तो मैं बहुत बहुत इनके चरणों में नतमस्तक होकर पूरे फिरोजपुर वासियों की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, अपने सभी देव समाज, कॉलेज फॉर वुमेन की, मैं अपनी बेटियों के लिए इनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की याचना करती हूँ सभी के लिए। क्योंकि वही गुरुजी जैसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, कहीं भी कोई जात पात नहीं है। गुरु के लिए सभी एक हैं। गुरु की जो दिव्य ज्योति है वो सबके लिए एक है, उसमें कोई ऊंचा नीचा, बड़ा और छोटा नहीं है। बहुत बड़े संत का यहाँ फिरोजपुर में आत्म साक्षात्कार होना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कृपा का फल है। और इसके लिए मैं फिर इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार डॉक्टर मधु जी। अब मेरी प्रार्थना है पंजाब के स्टेट मिनिस्टर साहब परमादरणीय डीपी चंदन जी। परमादरणीय गुरुजी महाराज, फिरोजपुर की इस पवित्र पावन धरती पर दुखों का सैलाब लिए हुए लोगों के एक बड़े समूह में दुख निवारण करने की चेष्टा के प्रयास में इस समागम में पहुंचे हुए फिरोजपुर के बड़े गणमान्य इस श्रद्धा के साथ आए हुए हैं कि गुरुजी की कृपा से वो अपने दुखों का निवारण करेंगे। आज पहली बार मैंने देखा, मेरा अनुभव है, जैसे कि यहाँ स्टेज पे कहा जा रहा था कि कुछ अपना अनुभव जी कोई बताना चाहे तो बता सकता है। तो मेरा ये अनुभव है कि ये जो गुरु जी की निम्र जो एक प्रार्थना थी कि मेरे प्रति श्रद्धा का कारण क्या है कि वो परमात्मा के साथ जो जोड़ना है, उनके प्रति श्रद्धा का, आस्था का होना जरूरी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बीज मंत्र का दिव्य जागरण जो यहां आज फिरोजपुर के वासियों को मिलने वाला है, तो ये बिल्कुल एक सच्चाई है। सच्चाई इस आधार पर कि वाकई एक परम शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जिसका इन्होंने तप किया और उस तप की वजह से ये दुनिया के दुख निवारण के लिए आज आए हुए हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं फिरोजपुर के और यहाँ के आसपास के अड़ोस पड़ोस के इलाके के लोग कि इनके दिव्य दर्शन हुए, क्योंकि इनके माध्यम से परमात्मा को पाने की जो चेष्टा थी आज हमारी पूर्ण हुई, ये मेरा विश्वास है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अपने पर कष्ट झेलना पड़ता है, खुद आप उस तप में से निकलकर जाना पड़ता है, तब अनुभव होता है कि कौन अलौकिक शक्ति है, उसके साथ संपर्क करना पड़ता है। और जो लोग संपर्क कर सकते हैं वो ही दुनिया का दुख निवारण कर सकते हैं। इनमें शक्ति है, वो अपनी अनुभवों के आधार पर जो बीज मंत्र देना है वो आपको मिलेगा। और मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूं
कि वाकई ही साइंस के युग में अगर साबित करना हो कि दुनिया की हर दुख का निवारण है तो केवल अलौकिक शक्ति से है, और अलौकिक शक्ति वही देख सकता है जो तब करके उस स्टेज पर पहुंचे जिस स्टेज पर ये आज माननीय गुरुजी हमारे पास आए हुए हैं। आज हमारे फिरोजपुर के वासियों की बहुत बड़ी एक भाग्यशाली है, हम खुशकिस्मती है हम कि इन्होंने वो तप करके आपके निवारण के दुखों के निवारण के लिए अपना तप किया। और मैं एक किताब पढ़ता था, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इंग्लिश की किताब है, आर.एन. शर्मा हैं, अमेरिका के राइटर हैं, मैं उनको पढ़ा। उसके अनुभव पर कह सकता हूं कि उस किताब में गारंटी से लिखा हुआ है कि अगर वो किताब पढ़ के आप लगातार उसके अनुभवों को अपने अंदर महसूस करें तो गारंटी की बात है कि जो जो आप चाहेंगे वही दुनिया में होता चले जाएगा, आपके जीवन में वो चीजें विचरने लगेंगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसी तरह से कि मैं कौन हूं, अपने आप का आत्मलोकन जो है वो भी है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं एक परमात्मा का अंश हूं। तो मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, मैं परम परमात्मा से आया हूं और उसी परम धाम को जाना है। और जो दुनिया में रहते हुए अपने, जो ये अरुण जी बोल रहे थे, गोयल जी, मैं तो बहुत उनके बात से सहमत हूं कि भाग्य जो है, ठीक है कि वो मुट्ठी में बंद होता है, उस पर लकीरें छप जाती हैं, और भाग्य को बदलने की जो शक्ति है वो वाकई उन परम आदरणीय लोगों के पास है जो दुनिया का दुख निवारण करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसे ही समागमों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, और मेरे को पता है, मैं खुद अनुभव किया है कि एक 7 स्टेजेस होती हैं जिंदगी में, जो लोग ध्यान लगाते हैं उनको पता है। और ये तीसरी स्टेज जब पहुंच जाता है इंसान, वो लौकिक शक्ति जो है उसके साथ उसका जुड़ना होता है, तो परमात्मा के साथ संपर्क बनता है, और जब संपर्क बनता है तो परमात्मा की अलौकिक शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो जो कहता है वही बातें होने शुरू हो जाती हैं। ये चीजें होती हैं जिंदगी में, लेकिन इसके लिए बहुत गहन प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है और दुनिया के सुख के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। और मेरी बहुत खुशी है कि आज दूसरी बार मैं परम आदरणीय गुरु जी का दर्शन कर रहा हूं। इससे पहले अमृतसर में श्री बलदेव चावला जी ने मेरे को बोला था, और मैं समझता हूं कि वो भाग्य का दिन आज दोबारा आ गया। आज दोबारा गुरु जी के दर्शन हुए, और मैं जो इनके बीज मंत्रों का अनुभव है अपनी जिंदगी में अपने ऊपर लागू करूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ताकि जो दुख हैं, दुनिया के दुनियावी सुख हैं, दुख हैं, वो उनसे निपटारा हो सके उनका, और जो दुनिया है, पब्लिक है, उसके लिए कुछ सेवा की भावना से लोग लगे हुए हैं, उनको वो आगे बढ़े इस मामले में और आध्यात्मिकता के साथ जुड़े। वैसे तो कहते हैं कि जो निर्मल मन से परमात्मा का ध्यान करता है उसको परमात्मा जरूर मिलता है, छल कपट से कभी नहीं मिल सकता। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहे छल छिदर कपट ना भावे। इसलिए आज का जो समागम है ये हमारे फिरोजपुर वासियों के भाग्य का एक द्वार खुला है, और इस भाग्य के द्वार में बहती गंगा में हमने हाथ धोने हैं, ये अनुभव करके आज यहाँ से जाना है, और इसी अनुभव के साथ अपने जिंदगी को जो दुनियावी दुख है उसको दूर करना है। और ये माध्यम जो बने हैं माननीय गुरुजी, इनके चरणों में मेरा लाख लाख प्रणाम, और मैं इसी के साथ अपने वचन को विराम देता हूं कि कल मैं पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि कोशिश नहीं, पूरी आऊंगा यहां पर आके अपना अनुभव कल भी आपसे पूरा करूंगा। इसलिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।